न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपको वो वीडियो तो याद ही होगा जिसमें एक गूंगी लड़की बोलने लगती है और यशु यशु के नाम का शोर होने लगता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। हम बात कर रहे हैं विजेंद्र सिंह की। ये वही स्वयंभू पादरी हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए थे। इनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसके बाद ये और इनके मीम सोशल मीडिया पर छा गए। लेकिन खबर ये है कि विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। आज हम बात करेंगे पादरी विजेंद्र सिंह की, जिन्हें लोग प्यार से पापा बुलाते हैं। ये पादरी जी चमत्कार करते करते अब कांड कर बैठे हैं। चमचमाते चमत्कारों से लेकर कोर्ट कचहरी तक इनकी कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। तो चलो इनकी कहानी है क्या, ये समझते हैं। पंजाब के जलंधर में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के मालिक हैं हमारे विजेंद्र भाई। 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर में पैदा हुए। शुरू में तो इनकी लाइफ बिल्कुल ही फिल्मी थी। जेल गए, वहां से निकले और फिर बन गए चमत्कारी बाबा। 2012 में इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की और बोले, आओ भाइयों बहनों, मैं बीमारी भगाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा। लाखों लोग इनके पीछे पागल हो गए। सभाओं में भीड़ लगती थी, लोग चिल्लाते थे, पापा जी हमें ठीक कर दो। लेकिन अरे ये क्या, 2018 में एक महिला ने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि विजेंद्र ने विदेश भेजने का लालच देकर उनके साथ गलत काम किया है। फिर अभी 28 मार्च को साहेबजादा अजीत सिंह नगर की कोर्ट ने इन्हें बलात्कार का दोषी ठहरा दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने वकीलों का बहुत बहुत धन्यवाद करती। कोर्ट ने मेरे नाल न्याय किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती। सारे मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे याद है सर जब मेरे ऊपर फेक एफआईआर की गई क्षेत्र गैंग रेप की, तो मैं जब चंडीगढ़ जेल में था, वो मुझे पता वो 6 महीने मैंने कैसे काटे हैं, मुझे पता। और हमें पता है जब जो विक्टिम थी उसके ऊपर एफआईआर होती है, हमने जम्मू में कहाँ भूखे भी रह के हमने दिन काटे हैं। क्योंकि और इतना पैसा था विजेंद्र के पास, प्रॉपर्टी विजेंद्र के पास, उसको पैसे की बहुत घमंड था कि जहां तक तेरा पैसा लगता है लगा ले। पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, जो हमें लड़ने की ताकत दी है इस कलम से, हमने कलम की मार मारा है। हमने कोई इसके ऊपर हमला नहीं किया, कोई हमसे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत इल्जाम लगे भी ये प्लानर हैं, 2018 वाले केस को उठाने के लिए कर रहे हैं, ये प्लान करते हैं, प्री प्लान करते हैं, ये वो हमले भी हुए हमारे पास। पर जो हमें भगवान के ऊपर भरोसा था, भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर भरोसा था भी जो होगा सही होएगा, ये मेरी सोच से ज्यादा बढ़कर हुआ। आप बैठे थे, आपको तो पता है इस बात का। मैं तो सिर्फ 10 से 20 की बात कर रहा था, एक 20 से ऊपर भी होती है, टिल डेथ सजा मिलगी, इसकी हड्डियां ही बाहर आएंगी। कि इस बंदे ने जो है बेसिकली धार्मिक एक लीडर, जिसको पापा जी इनके फॉलोअर है वो कहा करते थे, स्पिरिचुअल लीडर के नाम पे ये मशहूर थे, जिनका काम ये होता है कि लोगों को मार्ग दिखाना होता है और जीवन में सही रास्ता दिखाना होता है। क्योंकि ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो वी आर सेटिस्फाइड विद द मीन क्वांटम ऑफ सेंटेंस, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंटिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार्स। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है इनके साथ। मार्च में भी इनका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें ये एक कपल के साथ मारपीट करते दिख रहे थे। अब वो भाई बहन थे या पति पत्नी थे इसका पता तो नहीं लगा। और वहीं फरवरी में भी कपूरथला पुलिस ने इनके खिलाफ एक और यौन शोषण का केस लगा दिया था। चमत्कार पे चमत्कार, फिर कांड पे कांड। इनके चमत्कार से ज़्यादा कांड हो गए हैं। विजेंद्र भाई बोलते हैं ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है, एक दुश्मन पादरी ने मेरे खिलाफ साजिश करवाई है। लेकिन भाई चमत्कार कम, कांड ज़्यादा, कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। पॉक्सो एक्ट लगी उसमें भी, और जो दूसरा माजरी वाला केस है वो भी, और 3-4 केस और भी मुकदमे इस पे चले, उसमें भी सजा होगी इनको जी। देखो उम्र कैद बोला, डेथ तो नहीं, मैंने बोला जो उम्र कैद का ये हो सकता है। किस तरह से जो इंसाफ आपको लगता है कि मिलता हुआ नजर आ रहा है? आज इंसाफ मिला जी, हमारे को बहुत खुश है, हमारा परिवार बहुत खुश है। जो लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो लोग इनके पीड़ित महिला आज खुश है, हमारी वो बहन खुश है, और जो दूसरी बहन है वो भी खुश है। पर लेकिन उनके केस में सजा होनी बाकी है, पेंडिंग है, वो भी हो जाएगी। हम ऊपर वाले से
अरदास करते हैं कि इनको वो भी दोनों केसों में सजा होनी चाहिए। जो 5 बरी किया गया उस मामले को लेकर अब क्या किया जाए? देखो, जो 5 बंदे बरी किए हैं उनको ये है कि उनको हम हाई कोर्ट में डालेंगे। वो ये ना सोचे कि हम बरी हो गए, बरी नहीं, उनको भी हम सजा कराएंगे। अभी इससे पहले भी कई मामले सामने आ रहे हैं, बहुत भी सामने आ रहे हैं, उसे लेकर बहुत क्या करने वाले हैं? बहुत सारे मामले हैं जो ऐसे बहुत सामने आने वाले हैं। जैसे गुरदासपुर को लेके एक लड़की का बलात्कार वो और पास्टरों ने किया था, फरीदकोट का मामला है, मोगा का मामला है, बठिंडा का मामला, बहुत सारे मामले और सामने आने वाले हैं और आ ही रहे हैं। चिट्ठी आपने दी है डीसी को डेरा बंद करने के लिए। जो ये चिट्ठी मैंने दी है आज, उसमें लिखा है जो वहाँ पे चल रहा है, धर्म के नाम के चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, उनको वो छानबीन की जाए। जो लड़कियां और फंसी वहां को उनको बाहर निकाला जाए। डीसी साहब के मांग रखी, इनको चल क्या रहा है वहाँ पे, वो जाके देखें और इनको। अब सोचो जरा, ये बजिंदर भाई चमत्कार दिखाते हैं या लोगों को चूना लगाते हैं। पंजाब में ईसाई कम्युनिटी 1.3% है, लेकिन बजिंदर ने अपनी चमक दमक सबको दीवाना बना लिया। सभाओं में लोग ठीक होने की उम्मीद में आते हैं जाते हैं, लेकिन ये बाबा चमत्कार दिखाते हैं या ढोंग, या सिर्फ ढोंग का धंधा। 2023 में इनकम टैक्स वालों ने इनके चर्च पर रेड डाली, लेकिन बजिंदर भाई बोले ये भी साजिश है। अरे भाई, हर बार साजिश साजिश चिल्लाओगे तो लोग यकीन कैसे करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग भी बोल रहा है कि बजिंदर पर सख्त एक्शन लो। अब सवाल ये है, क्या ये पादरी जी सच्चे हैं या बस आस्था का नाटक? देखो सर, अभी 1 घंटे पहले आपको मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बोला था भी 2 तरह के गुनाह होते हैं, एक तो सोच समझ के किया जाता है, एक अनजाने में हो जाता है। तो ये एक व्यक्ति था, हिस्ट्री शीटर था, जो सन 2006 से लेके सन 2025 तक क्राइम करता आ रहा था। तो मैंने आपको बोला था इसको तो अगर मौत की भी सजा दी जाए वो भी कम है। वही हमारी भगवान ने सुनी है, जज साहब ने सुनी है, हमें जज साहब के ऊपर भरोसा था जो उनको टिल डेथ दी है। अब तो वो जो भी कानून के हिसाब से मर के ही बाहर आएगा, जिंदे जी तो वो बाहर नहीं आता जी। मुझे याद है सर जब मेरे ऊपर फेक एफआईआर की गई 76 गैंग रेप की, तो मैं जब चंडीगढ़ जेल में था, वो मुझे पता वो 6 महीने मैंने कैसे काटे हैं, मुझे पता। और हमें पता है जब जो विक्टिम थी उसके ऊपर एफआईआर हुई थी, हमने जम्मू में कहां भूखे भी रह के हमने दिन काटे हैं। ये आस्था का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बजिंदर सिंह की कहानी से हमें सीख मिलती है कि चमचमाते चमत्कारों के पीछे मत भागो, पहले सच को परखो। ये पादरी जी चमत्कारी संत हैं या ढोंगे बाबा, ये तो आप ही डिसाइड करो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आस्था रखो पर अंधभक्ति मत करो। आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट में बताइए।